कल्पना कीजिए एक ऐसे 24 घंटे सातों दिन चलने वाले शॉपिंग मॉल की, जहां कोई इंसान कपड़े या जूते नहीं खरीदता, बल्कि अपना तनाव और अपना गहरा डिप्रेशन या कह लें अपना गुस्सा काउंटर पर देकर बदले में हमेशा रहने वाली शांति खरीद सकता है। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म या फैंटेसी नॉवेल का सीन लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल वही तो, जहां कोई कैश या क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, बल्कि आपकी कमजोरियों को ही मुद्रा मान लिया जाता है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम जिस दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो कोई फिक्शन नहीं है जी। एक्चुअली एक बहुत ही अनोखा और गहरा आध्यात्मिक स्रोत है, जिसका शीर्षक है दी स्पिरिचुअल मॉल ओपन एट 24/7, सिर्फ अभी ही। हाँ, और ये शीर्षक अपने आप में एक जबरदस्त पैराडॉक्स या कह लें विरोधाभास पैदा करता है। मतलब एक तरफ हमारे पास आध्यात्मिकता जैसा गहरा और ठहराव से जुड़ा विषय है, एग्जैक्टली, और दूसरी तरफ मॉल और 24/7 जैसी बिल्कुल आधुनिक और तेज तर्रार व्यावसायिक शब्दावली। यही कॉम्बिनेशन ही इस स्रोत को इतना दिलचस्प बनाता है। तो ठीक है, आइए ऐसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी अनूठे रूपक या मेटाफर का विश्लेषण करना है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को आज के इस आधुनिक मॉल की अवधारणा के माध्यम से समझाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि शांति पाने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन ये दस्तावेज हमें बताता है कि कैसे कोई भी इंसान अपनी व्यस्त भागदौड़ भरी दिनचर्या के बीच इस आध्यात्मिक खजाने का लाभ उठा सकता है। तो अगर हम शुरुआत करें तो इसमें सबसे पहली बात क्या आती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह स्रोत केवल ईश्वर की महिमा का कोई पारंपरिक गुणगान नहीं कर रहा है। इसके पीछे समय के चक्र, जिसे कॉस्मिक टाइम साइकिल कहा गया है, उसका एक बहुत ही गहरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। अच्छा, कॉस्मिक टाइम साइकिल मतलब ये हमारे नॉर्मल 24 घंटे वाले दिन रात की बात नहीं हो रही है यहाँ? बिल्कुल नहीं। ये दस्तावेज एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पेश करता है, मनुष्य सृष्टि का बेहद का दिन और बेहद की रात। हम सभी सामान्य दिन रात से तो परिचित हैं, लेकिन ये स्रोत एक मैक्रो साइकिल की बात कर रहा है जो अविनाशी है। बेहद का दिन और बेहद की रात। स्रोत के अनुसार इस पूरे चक्र को मुख्य रूप से 4 युगों में बांटा गया है। इसमें सतयुग और त्रेता युग को बेहद का दिन कहा गया है। हाँ, और दस्तावेज इसे एक ऐसी अवस्था के रूप में वर्णित करता है जहां आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान से पूरी तरह प्रकाशित होती हैं और स्वर्गीय सुखों का अनुभव करती हैं। तो अगर मैं इसे आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये इंसान की उस सतोप्रधान अवस्था की बात हो रही है जहां चेतना बिल्कुल स्पष्ट होती है? मतलब कोई मानसिक उलझन नहीं, कोई कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं? इतनी सटीक विश्लेषण है। बेहद का दिन एक ऐसी अवस्था का प्रतीक है जहां चेतना अपने उच्चतम और शुद्धतम रूप में है। इसे ही स्रोत सतो प्रधान अवस्था कहता है। और जब ये दिन खत्म होता है तब क्या होता है? तो जब चक्र आगे बढ़ता है और द्वापर युग तथा कलयुग का समय आता है, तो स्रोत इसे बेहद की रात कहता है। इसे रात इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ अज्ञानता का अंधकार छा जाता है। मतलब इंसान अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को भूल जाता है, राइट? एग्जैक्टली। यह वह दौर है जहाँ तमो प्रधान अवस्था आ जाती है, यानी मानसिक बिखराव, असीमित इच्छाएं, भटकाव और दुख। दस्तावेज इसी भटकाव और पीड़ा की स्थिति को नरक के समान बताता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम एक सामान्य इंसान के सोने और जागने के पैटर्न को देखें, मान लीजिए हम बहुत गहरी नींद में और अचानक रात के 3 या 4 बजे आँख खुल जाए। हाँ, तो एक पल के लिए इंसान पूरी तरह से दिशाहीन महसूस करता है। बिल्कुल, दिमाग तुरंत प्रोसेस नहीं कर पाता कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है। तो स्रोत एक तीसरे समय की बात करता है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम योग, जो इस गहरी रात और आने वाले दिन के बीच का समय है। जी, इसे आप एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं। तो क्या इस संगम युग का कॉन्सेप्ट भी इंसान की इसी दिशाहीनता और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है? ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है। अब सोचिए, एक इंसान जो सदियों से अज्ञानता की बेहद की रात में सो रहा है, जब वो अचानक नई चेतना में जागेगा तो वो पूरी तरह से भ्रमित ही होगा। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए इस संगम युग को एक अमृत वेला या भोर का समय कहा गया है। सूरज निकलने से ठीक पहले का वो धुंधुलका, जहाँ रात खत्म हो रही है लेकिन दिन पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। वाओ, क्या इमेज है। तो इस भोर के समय दिशाहीनता को दूर करने के लिए ज्ञान के सागर परमात्मा एक मार्गदर्शक के रूप में अवतरित होते हैं।
स्पष्ट करता है कि इसी समय तमो प्रधान और दुखी आत्माओं को सतो प्रधान और पावन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक तरह की मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रीप्रोग्रामिंग होती है यहाँ। रीप्रोग्रामिंग, ताकि इंसान उस आने वाले बेहद के दिन की रोशनी को बर्दाश्त कर सके, है ना? तो अगर हम इस भोर के समय में हैं और एक नए बेहद के दिन की तैयारी करनी है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ टूल्स चाहिए होंगे। बिल्कुल, कुछ संसाधन तो चाहिए होंगे नए दिन के लिए। और यहीं पर स्रोत इस चर्चा के सबसे आकर्षक हिस्से को सामने लाता है, ईश्वरीय मॉल या ईश्वरीय बखर। एक ऐसा सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। और मजेदार बात यह है कि इस मॉल की संरचना बहुत ही अनोखी है। इसमें अलग अलग विभाग हैं जो असल में परमात्मा के बहुआयामी रूपों को दर्शाते हैं। मतलब परमात्मा को सिर्फ एक दूर बैठे भगवान के रूप में नहीं, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक रोल्स में प्रस्तुत किया गया है। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए इस मॉल में परमात्मा को एक वैद्य और सर्जन के रूप में बताया गया है। रुकिए, एक रूहानी सर्जन। एक तरफ हम एक मॉल की बात कर रहे हैं जहां खरीदारी होती है, और अचानक हम एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। ये मेटाफर यहाँ कैसे फिट बैठता है भला? यही तो इस स्रोत की गहराई है। एक सर्जन क्या करता है? वह शरीर के उस हिस्से को काटकर अलग कर देता है जो सड़ चुका है और पूरे शरीर को बीमार कर रहा है। लॉजिकल है। तो आध्यात्मिक संदर्भ में ये सर्जन आत्मा को 5 विकारों, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की क्रॉनिक बीमारी से मुक्त करने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन देता है। ओह अच्छा, तो ये विकार इंसान की चेतना में इस कदर जड़ जमा चुके हैं कि इन्हें महज ऊपरी तौर पे नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए गहरी आध्यात्मिक सर्जरी की जरूरत होती है। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि यह सर्जरी इंसान को लंबे समय के लिए, यानी पूरे सतयुग और त्रेता युग के लिए निरोगी बनाती है, जिसे कंचन काया कहा गया है। एक तरह का परमानेंट कॉग्निटिव हीलिंग प्रोसेस है ये। तो बहुत ही तार्किक लगता है, बीमारी को जड़ से खत्म करना। लेकिन सिर्फ अस्पताल ही नहीं, इसी मॉल में एक सुनार या ज्वेलर का भी विभाग है। जी हाँ, सुनार का विभाग। अब एक सुनार का काम तो सोने को तराशना होता है। तो यहाँ वो कैसे जुड़ता है? देखिए, सोने को तराशने की प्रक्रिया क्या है? उसे भट्टी में डालना। जैसे एक सुनार सोने को अत्यधिक तापमान वाली आग में तपाकर उसकी सारी मिलावट जलाकर राख कर देता है। हाँ, सारी खाद निकाल देता है। एग्जैक्टली। वैसे ही स्रोत कहता है कि परमात्मा आत्मा रूपी सोने में पड़ी जन्मों जन्मों की विकारों की खाद को योग अग्नि से जलाता है। योग अग्नि मतलब यहाँ योग अग्नि कोई भौतिक आग नहीं है, बल्कि ये गहरी एकाग्रता और ध्यान की वो मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो पुरानी कंडीशनिंग को पिघला देती है। सही पकड़ा आपने। और फिर उसे 24 कैरेट का सच्चा सोना बना देती है। अद्भुत। इसके अलावा दस्तावेज परमात्मा को एक धोबी और माली के रूप में भी दर्शाता है। धोबी जो आत्मा पर लगे देहभान या शरीर के अहंकार के गहरे दागों को ज्ञान के जल से धोता है, और माली जो जीवन रूपी बगीचे से विकारों के कांटों को निकालकर इंसान को गार्डन ऑफ अल्लाह यानी स्वर्ग का फूल बनाता है। क्या बात है। परमात्मा को वकील, जज और लिबरेटर भी बताया गया है, जो इंसान को बुराइयों की कैद से आजाद कराते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। हाँ, बताइए। परमात्मा को धोबी, सुनार या माली के रूप में सोचना बहुत ही रोजमर्रा वाला, बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। क्या ये इसलिए है ताकि एक आम इंसान बिना किसी भारी भरकम धार्मिक शब्दावली के सीधे जुड़ सके? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि स्रोत इसी सटीक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को सहज राजयोग कहता है। सहज यानी आसान। आसान राजयोग। हाँ, क्योंकि इंसान का दिमाग अमूर्त चीजों को आसानी से नहीं समझ पाता। अगर कोई बहुत तनाव में है तो उसे निराकार ईश्वर पर ध्यान लगाने में मुश्किल होगी। पॉइंट है। फोकस करना मुश्किल हो जाता है स्ट्रेस में। लेकिन अगर वो इंसान परमात्मा को शांति के सागर के रूप में या एक ऐसे सर्जन के रूप में याद करे जो उसका तनाव निकाल रहा है, तो मन तुरंत उस छवि से जुड़ जाता है। मतलब इंसान जिस रिश्ते या पेशे की मदद चाहता है वो उसी रूप में ध्यान केंद्रित कर सकता है। और जिस गुण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत की तरह धीरे धीरे वही गुण इंसान के व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगते हैं। एग्जैक्टली। माइंड रीप्रोग्रामिंग का एक मास्टर क्लास है ये। आप जिस चीज पर फोकस करेंगे आप वही बन जाएंगे। सच में ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है।
लेकिन जब हम इस ईश्वरीय मॉल के विभागों की सैर कर ही रहे हैं तो स्रोत में कुछ ऐसे विभाग भी हैं जो पहली बार सुनने में एक विरोधाभास लगते हैं। आप किस विभाग की बात कर रहे हैं? शांति और आध्यात्मिकता के मॉल में एक शस्त्रागार यानी हथियारों की दुकान का होना मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, पहली बार में अजीब लगता है। लेकिन यहाँ शस्त्रागार का अर्थ भौतिक हथियारों से नहीं है। यहाँ माया यानी दुनियावी आकर्षणों और आंतरिक विकारों से लड़ने के लिए चेतना के हथियारों का विभाग है। अच्छा, चेतना के हथियार जैसे स्रोत में ज्ञान का शंख बताया गया है, जिसका अर्थ है सही जानकारी का प्रसार करना। फिर है स्वदर्शन चक्र, जो इंसान को अपने 84 जन्मों की पूरी कहानी और आत्मिक यात्रा को समझने का टूल है। और ज्ञान की गदा, जो भ्रम और बुराइयों पर सीधा प्रहार करती है। और एक हथियार जिसका जिक्र मुझे इस स्रोत में सबसे ज्यादा प्रासंगिक और आधुनिक लगा, वो है ड्रामा की ढाल। हाँ, ड्रामा की ढाल बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। बिल्कुल, जिसका मतलब है इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अगर हम इसे आज की तनाव भरी जिंदगी में लागू करें, मान लीजिए कोई इंसान सुबह ऑफिस जा रहा है और वो ट्रैफिक में फंस जाता है या उसकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग छूट जाती है। हाँ, ये अचानक उसकी नौकरी चली जाती है, उसका दिमाग तुरंत ओवरड्राइव में चला जाता है, एंग्जाइटी हावी हो जाती है। ऐसे समय में जो हुआ वो अच्छा हुआ कि ढाल एक बेहतरीन कॉग्निटिव टूल की तरह काम करती है। सही कहा आपने, ये दिमाग को उस कंट्रोल खोने के डर से बचाती है। ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, ये तो सर्वाइवल की कला है। आपने बिल्कुल सही तंत्र पकड़ा है यहाँ पर। स्रोत भी यही समझाता है कि ये ज्ञान महज एक थियरी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की पीड़ा कम करने वाली दवा यानी पेन किलर का काम करता है। जी, जब इंसान इस ड्रामा की ढाल का इस्तेमाल करता है तो वो परिस्थिति से लड़ना छोड़ देता है और समाधान पर फोकस करता है। इससे मानसिक पीड़ा अपने आप खत्म हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जब मानसिक तनाव कम होता है तो इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है कि इस सहज राजयोग के अभ्यास से लोगों के आपसी संबंधों में तो सुधार आता ही है। हाँ, और साथ ही कुछ लोगों को अपनी शारीरिक समस्याओं जैसे आंख या पेट के दोषों में भी काफी राहत महसूस होती है। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से माइंड बॉडी कनेक्शन और साइकोसोमैटिक हीलिंग का उदाहरण है। अगर मन से तनाव का बोझ हट जाए तो शरीर अपने आप हल्का महसूस करने लगता है। बिल्कुल, और इसके अलावा इस मॉल में एक रूहानी ब्यूटी पार्लर का भी जिक्र है। ब्यूटी पार्लर, यहाँ क्या होता है? यहाँ किसी बाहरी क्रीम या मेकअप की बात नहीं हो रही है, बल्कि आत्माएं आकर स्वयं को दिव्य गुणों से सजाती हैं। सहनशीलता, मधुरता, खुशी, ये वे आभूषण हैं जो इंसान के व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। और एक कपड़ों की दुकान भी है शायद, जहाँ से भविष्य के लिए सुंदर देह रूपी वस्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं। जी, ये सारी एनालॉजी इसी बात को पुख्ता करती है कि इंसान को अपना पूरा फोकस अपनी आंतरिक दुनिया, अपनी चेतना को संवारने पर लगाना है। बाहर की दुनिया अपने आप संवर जाएगी। अब तक हमने इस ईश्वरीय मॉल की संरचना, इसके विभागों, सर्जन से लेकर शस्त्रागार तक सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे तार्किक सवाल आता है। कौन सा सवाल? अगर ये एक मॉल है तो उसमें खरीदारी कैसे की जाए? मतलब पेमेंट का सिस्टम क्या है और क्या इसका कोई खुलने और बंद होने का समय है? यहीं पर आकर ये दस्तावेज आध्यात्मिकता को पूरी तरह से आधुनिक बना देता है। पहले के समय में लोग शांति या मुक्ति की तलाश में जंगलों की तरफ भागते थे, गुफाओं में वर्षों तपस्या करते थे। हाँ, वो तो है। लेकिन स्रोत कहता है कि अब दुनिया बदल गई है। अब मॉल संस्कृति और सिंगल विंडो सर्विस का जमाना है। यानी सब कुछ एक ही क्लिक पर, एक ही जगह पर उपलब्ध है। बिल्कुल, जैसे आज टेक्नोलॉजी ने हर चीज को हमारे घर तक पहुंचा दिया है, इंसान दुनिया के किसी भी कोने से अपना काम कर सकता है। स्रोत कहता है कि ठीक वैसे ही अब ईश्वर को खोजने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। जी, इंसान ऑफिस में लैपटॉप पर काम करते हुए, घर के काम करते हुए या गाड़ी चलाते हुए सिर्फ स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये आध्यात्मिक मॉल 24/7 खुला है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इसे आज की भाषा में डिकोड करें तो ये बिल्कुल आपके स्मार्टफोन में मौजूद एक इंटरनेट बैंकिंग ऐप की तरह है। हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये, है ना? जी। ऐप 24 घंटे 7 दिन चलता है। बैंक की बिल्डिंग तक जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास सही लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए।
और इस ईश्वरीय कनेक्शन का पासवर्ड है स्वयं को आत्मा समझना और उस सर्वशक्तिमान को याद करना। एकदम सही। लेकिन एक मिनट, खरीदारी में तो व्यापार होता है ना? हाँ। स्रोत कहता है कि इस व्यापार में इंसान को अपनी दुखदाई चीजें, यानी अपने विकार, अपना खालीपन या कहिए अपनी कौड़ियां परमात्मा को सौंपनी है, और बदले में परमात्मा हीरे जवाहरात, सुख और शांति देते हैं। मेरा यहाँ एक लॉजिकल सवाल है। व्यापार का तो नियम है कि दोनों तरफ की वैल्यू या कीमत बराबर होनी चाहिए। कोई भी व्यापारी कचरे या कौड़ियों के बदले शुद्ध सोना क्यों देगा? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और इसी सवाल के जवाब में स्रोत परमात्मा को भोला भंडारी कहता है। यहाँ अर्थशास्त्र के नियम काम नहीं करते। यहाँ ईश्वरीय कृपा या अनकंडीशनल ग्रेस का नियम काम करता है। अच्छा, तो ये ग्रेस कैसे काम करती है? परमात्मा को इंसान से कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए। इंसान का जो कचरा है, यानी उसका अहंकार, उसकी चिंताएं, उसके मानसिक विकार, वही उसे उसकी मूल शुद्ध अवस्था तक पहुंचने से रोक रहे हैं। तो जब इंसान अपना ये कचरा या बर्डन सौंप देता है तो वो अंदर से खाली हो जाता है। एग्जैक्टली। और सिर्फ एक खाली बर्तन में ही शांति और सुख का अमृत भरा जा सकता है। इसलिए परमात्मा ये घाटे का सौदा करता है ताकि इंसान मानसिक रूप से आजाद हो सके। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है, खुद को खाली करना ताकि कुछ नया और बेहतर ग्रहण किया जा सके। लेकिन आपने कहा कि ये मॉल 24/7 खुला है, क्या इसमें कोई कंडीशन या शर्त भी है? हाँ, एक बहुत बड़ी शर्त है। ये 24/7 मॉल हमेशा के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी संगम युग यानी उस ट्रांजिशन वाले भोर के समय में खुला है। ओके, मतलब टाइम लिमिटेड है। जी, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। स्रोत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंसान को अपनी बुद्धि रूपी झोली बहुत बड़ी रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उस झोली में कोई छेद नहीं होना चाहिए। बुद्धि की झोली में छेद? इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या हुआ भला? इसका अर्थ है अटेंशन का लीक होना। जब परमात्मा इस संगम युग में शांति, शक्तियां और ज्ञान बांट रहे हैं तो इंसान उसे ग्रहण तो करता है। हाँ? लेकिन अगर मन में लगातार व्यर्थ के संकल्प चल रहे हैं, दुनियावी आकर्षण है या शंकाएं हैं, तो वो ज्ञान और शांति उस झोली के छेदों से बाहर गिर जाती है। इंसान फिर से खाली का खाली रह जाता है। बिल्कुल। स्रोत चेतावनी देता है कि अगर झोली में छेद हुआ तो समय बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तब हम क्या कर रहे थे। ये तो आज के डिजिटल युग के लिए सबसे सटीक चेतावनी है। सुविधा पूरी है, 24/7 एक्सेस है, लेकिन अगर आपका कंटेनर यानी आपकी बुद्धि ही फोकस नहीं कर पा रही है तो आप उस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। एग्जैक्टली। ये पूरी चर्चा इसी बात पर जोर देती है कि आध्यात्मिकता को बुढ़ापे या फुर्सत के समय के लिए टाला नहीं जा सकता। जो करना है वो इसी अभी के समय में करना है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ उभर कर आती है। ये स्रोत हमें एक बहुत ही सशक्त और आजाद करने वाला संदेश देता है जी, कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए किसी भौतिक यात्रा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये ईश्वरीय मॉल हमारे अंदर, हमारी चेतना में हर पल मौजूद है। ये एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क है जहां कोई भी इंसान बिना किसी कर्मकांड के अपने तनाव का बोझ देकर असीम शांति और प्रेम प्राप्त कर सकता है, और वो भी पूरी तरह से अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाते हुए। ज्ञान का ये रूप सचमुच इंसान को एम्पावर करता है। स्रोत के अंत में एक बहुत ही सुंदर कविता की पंक्ति दी गई है जो इस पूरे विषय का सार है। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, वक्त की गाड़ी कभी ना रुकती, तू ना जाए कहीं छूट। बहुत ही प्रभावशाली। समय की प्रकृति ही है आगे बढ़ना, और ये संगम युग का जो सीमित समय है वो तेजी से निकल रहा है। तो इसी के आधार पर हम आज एक विचार छोड़कर जा रहे हैं जिस पर हम सभी को मनन करना चाहिए। अगर वो ईश्वरी मॉल 24/7 खुला है और हर सुख की प्राप्ति के लिए सिंगल विंडो सर्विस दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्मार्टफोन के लगातार बजते नोटिफिकेशंस, दिन भर का डिजिटल शोर और ओवरथिंकिंग उस बुद्धि की झोली के सबसे बड़े छेद बन गए हैं? यह निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने का एक बहुत ही गहरा बिंदु है। अगली बार जब हम स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए घंटों बिता दें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या हम अपना सबसे कीमती समय एक सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बस मॉल के दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ डिस्प्ले विंडो देख रहे हैं?
और अंदर जाके झोली भरने का मौका गंवा रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस डीप डाइव ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। जैसा कि हमारे स्रोत में शांति का अंतिम संदेश दिया गया है, ओम शांति। ओम शांति। आशा है कि यह विश्लेषण आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके सुझाव हुए तो ज़रूर हमें बताइए। ओम शांति।